बोलिए सतगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेद। हे भाई, संसार में जो है मनुष्य जो है सब कुछ करने में सक्षम है, और आज मनुष्य ही जो है संसार के सारे क्षेत्र में सब कुछ करता है। आज जो है थोड़ा सा इसे विचार करनी है कि ये चेतन आत्मा जब शरीर धारण करता है तो ये जो है सगुण होता है और सब गुण संपन्न होता है। इसको जो है प्रकृति शरीर को निर्माण करती है और पुरुष शरीर को चलाता है। शरीर अलग है और पुरुष अलग है। उसके बाद मन होता है, और मन जो है वो काल निरंजन है। एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल के फले फूले अगाए। ये मन को साध लेने पर सारे काम हो जाते हैं, और अगर सबको साधेंगे या मन नहीं सधा तो कुछ भी नहीं होगा। उसी तरह से इच्छा होता है। इच्छा को जो है महामाया कहा गया है, और मन और इच्छा ये दोनों के जो है मनोमुखी सृष्टि होता है, और संसार इसी मनोमुखी सृष्टि में संसार के सुख और आनंद के चक्कर में सभी जीव फंसे पड़े हैं। इससे जो है बहुत जो है संस्कारी जो पुरुष होता है वही निकलता है, नहीं तो बाकी सारे इसी में डूबते हैं और मरते हैं, और उगते डूबते मरते जन्म मरण के चक्कर में घूमते रहते हैं। उसके बाद से इच्छा और मन से जो है 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण के नाम ही जो है विष्णु है, और सतोगुण के नाम विष्णु है, और विष्णु के जो है धन के नाम लक्ष्मी है, आ सतोगुण के धन से जुड़ा गया, क्योंकि पालन करने के लिए धन की जरूरत होता है। जब हर मनुष्य जो है शादी होने के बाद अपने बाल बच्चे के सृष्टि करता है, जन्म तीसरे के देता है, तो सृष्टि करने के लिए विद्या की जरूरत होता है। तो यहाँ पर सरस्वती को जो है विद्या को सरस्वती कहा गया है, और रजोगुण को ब्रह्मा कहा गया है। और ये जो है रजोगुण अब विद्या से सृष्टि होता है, वो जो है सरस्वती और ब्रह्मा ये पद है वो जो पालन करता है, और पालन करता है वो सतोगुण है, जो सृष्टि करता है वो रजोगुण है, और जहाँ शक्ति के संहार हो जाता है वो तमोगुण है। उसी तरह से धन के नाम जो है लक्ष्मी है,
विद्या के नाम सरस्वती है और शक्ति के नाम जो है दुर्गा है। ये सभी जो है ये संसार के जो है समझने वाला देवी देवता के परिवार है और इसके किसी के रूप ना है और इसको रूपवान बनाया गया समझने के लिए। इसको रूपवान बनाया गया समझने के लिए ये वेद के ऋषि जो है इसको जो है रूपमान बना करके इस गुण को समझाने के प्रयत्न किए थे। जैसे रूपवान पशु पक्षी के रूप बना करके अक्षर के ज्ञान कराया जाता है, उसी तरह से इस गुण को ये सगरी किसी के आकार ना है, ना इच्छा के आकार है, ना मन के आकार है, ना ये चेतन आत्मा के आकार है, और ना रजोगुण और तमोगुण शंकर और सतोगुण के कोई आकार है, ना धन बल विद्या के कोई आकार है। ये सब जो है अपने अपने जगह पर बहुत महत्वपूर्ण है। ये गुण के ये धन बल विद्या ये तीनों के माध्यम से जो है ये संसार के जो है माने चल रहा है और सबके योगदान है। उसी तरह से इसमें जो है दैवी गुण होता है, आसुरी गुण होता है, और दैवी गुण पुण्य कर्म होता है जिससे स्वर्गीय सुख मिलता है। सुख के नाम स्वर्ग है, दुख के नाम नरक है, और संसार के सारे विषय कामना के अंत हो जाना, मोह के क्षय हो जाना, ये मोक्ष है। वो निवृत्ति मार्ग है और उस अंतर्मुखी निवृत्ति मार्ग में किसी तरह के कोई कामना रह करके कोई कर्म ना करे, निस्वार्थ कर्म करे जिसमें कोई इच्छा ना हो, वही मोक्ष के मार्ग है। निवृत्ति मार्ग, अंतर्मुखी निवृत्ति मार्ग और निस्वार्थ कर्म, ये मोक्ष के मार्ग है। और स्वर्ग के इच्छा से जो कर्म का पुण्य कर्म किया जाता है उसको स्वर्गीय सुख मिलता है, संपन्न घर में दूसरा जन्म होगा। उसी तरह से जो पाप कर्म करता है वो जो है दरिद्र के घर में जन्म होगा। इस तरह से जो है इसका सिस्टम है, नियम है, इसका ये जो है प्रकृति जो है इस सारे काम को करती है और उसी के हाथ में सब कुछ है। इसलिए खूब विचार करके सोच समझ के कुल काम करना है। ये दिव्य ज्ञान जो है आत्मज्ञान को कहा गया है, और दिव्य वाणी वह है जिससे अपना और समाज के कल्याण होता है, और दिव्य आचरण वह है जो आचरणशील मनुष्य जो है हर जगह जो है प्रतिष्ठित होता है। वो अपना दुश्मन के घर में भी सुखी रहेगा। अपना घर में रहनशील आदमी कहीं सुखी रहेगा और बेरहनी कहीं दुखी रहेगा। इसलिए जो है ये ठीक से समझनी है। जड़ चेतन के ज्ञान होना चाहिए, जड़ चेतन को जानना बड़ा जरूरी है। संसार में जो है प्रकृति, पृथ्वी पर जितने सबको पृथ्वी धारण करी है, और वन है, पहाड़ है, संसार के सारे जो है धातु जो है जमीन से निकलते हैं, पानी है, तेल है, सोना है, चांदी है, सारे पदार्थ जमीन से निकलते हैं। समुद्र में भी बहुत धातु पाए जाते हैं। ये जितने समुद्र, सागर, महासागर सब पृथ्वी पर है, तो वो सागर महासागर की ये पृथ्वी धारण करी है। और ये पृथ्वी जो है पहाड़ है, वन है, समुद्र है, सागर है, ये कितनी बड़ी भूमंडल है और कितने वजन है, और ये सारे जो है अपने धुरी पर घूमता है, और ये आकाश के बीच में है। ये कहीं इसके चारों तरफ आकाश है। इसी तरह से 9 ग्रह जो है आकाश में अपने धुरी पर घूमते हैं, और सारे जो है अपने धुरी पर घूमते हुए
सूरज के परिक्रमा करते हैं। तो ये सबसे बड़ा जो है सूरज है, जो अपने धुरी पर एक जगह स्थिर है और सारे के जो है प्रकाशित करता है और सारे के जो है रोशनी देता है। और उसी तरह से ये चेतन आत्मा है, इसका ज्ञान के रोशनी है। संसार के सारे घट घट में जो है ये साक्षी भाव है और सबको प्रकाशित करता है, सबके साक्षी है, सबके ज्ञान करता है। और ये जड़ से अलग है। जड़ जो है प्रकृति है, मिट्टी है, पानी है, अग्नि है, हवा है, आकाश है। ये पंच महाभूत जड़ है। उसी तरह से जो है ये अगर कहीं पृथ्वी जो है भूकंप आता है तो सबको मार डालता है, वो अच्छे बुरे किसी के ना बकसता। उसी तरह से आग लगता है तो सबके जला देता है। उसी तरह से जो है तूफान आएगा तो सबको जो है उधिया ले जाएगा। उसी तरह से ओला वृष्टि होगा, बारिश होगा तो वो सबको जो है फसल के नाश कर देगा, मनुष्य के सबको बर्बाद कर देगा। लेकिन पृथ्वी धारण करती है, इसलिए हमारे पूर्वज पृथ्वी के माता कह के पूजा करते थे। और ये जो है शरीर ये पांचों के योगदान से चल रहा है। इसमें जो है ये शरीर के सारे जो है सब कुछ के निर्माण जो सब में इस पांचों तत्वों के योगदान है, जिससे ये शरीर चलता है। इसीलिए हमारे पूर्वज जो है सूरज के पूजा करते थे, जल के पूजा करते थे, वायु के पूजा करते थे। और इस यही पंच महाभूत को जानने के लिए ये 5 तरह के देवता भी बनाया गया है और वो देवता के काम भी दिखाया गया है। इसलिए जो है ये पंच महाभूत से जो है ये संसार के सृष्टि भी करता है और इस संसार के प्रलय भी करता है और संसार के सबको जीवन दाता भी है। सब कुछ जो है इस पंच भौतिक शरीर से चलता है। संसार के अंदर जो है आदमी जो है, ये संसार के नियम है कि जो आदमी जन्मता है वो एक दिन मरता है, जो बनता है वो एक दिन बिगड़ता है और जो मिलता है वो एक दिन छूटता है, चाहे वो भगवान क्यों ना हो। इसलिए अपना कर्म जो है ईश्वर है, अपना कर्म ही विधाता है। अपना कर्म से अपना किस्मत मनुष्य लिखता है और किसी के आसरा ना करनी है और ना किसी के ना भाग्य के भरोसे बैठनी है, ना किसी के भरोसे बैठना है। अपना कर्म रूपी कलम से अपना किस्मत लिखना है और अपना लोक परलोक बना करके आए संसार के आवागमन से छूटना है। इसी में मानव जाति के कल्याण है। इस संसार के अंदर जो है मनुष्य सबसे बड़ा जो है श्रेष्ठ जोनी है। और मनुष्य में जो है 4 तरह के शरीर होता है। एक नारी होता है, एक पुरुष होता है, एक हिजड़ा होता है, एक हिजड़ी होती है और ये चारों के चलाने वाला चेतन आत्मा परमात्मा है। इसलिए जो है संसार के हर मनुष्य जो है अपना कल्याण करे और आगे आगे भी सबके कल्याण करे। इसी में मानव जाति के हित है। इसलिए जो है विचार करनी है और विचार करके और अपना कल्याण करना है। परोक्ष जो है, परोक्ष उसे कहते हैं जो आकाश के अंदर देवी देवता को खोजता है। वो जो है वो परोक्ष में घूमता है। भूत प्रेत जादू टोना जितने पाखंड है, जितनी मान्यता है, उसको ये खोजता है। खोजते खोजते अपना पूरी जिंदगी समाप्त कर देता है। जो खोजता है वही खुदा है।
वो अपने से भूल गया है, अपने आप को भूल गया है। ये मनुष्य के दुर्भाग्य है कि किसी के बहकावा में आकर के आई अपने अस्तित्व को भूल जाना, अपने आप को ना समझना, अपने आप को ना मानना, ये बहुत बड़ा मनुष्य के दुर्भाग्य है। इसलिए संसार के अंदर अपने के जानो, अपने के मानो, और संसार के अंदर जो है इस मनुष्य शरीर बहुत बड़ा दौलत है। इसको जो है ये चेतन आत्मा चलाता है। जो अपना कल्याण कर लेता है वो दुनिया के कल्याण कर लेता है, जो अपना कल्याण नहीं करता है वो किसी के कल्याण नहीं करता। ये दूसरे नंबर पर जो है परोक्ष के बाद प्रत्यक्ष होता है। ये संसार के अंदर कामना, वासना, राग, द्वेष, माया के जंजीर में, प्रेम के जंजीर में, वासना के जंजीर में, आसक्ति के जंजीर में, ये सारे जहां तकले सभी बंधे हैं प्रेम जाल में, मोह जाल में। ये सारे वासना और सारी आसक्ति जो है इसी के नाम जो है प्रत्यक्ष है। वो परोक्ष था, ये प्रत्यक्ष है। अपरोक्ष उसे कहते हैं जो निवृत्ति मार्ग है, अंतर्मुखी मार्ग है और निष्काम कर्म है। ये आदमी कर्म करता है लेकिन फल की इच्छा नहीं रखता है, और ये निवृत्ति मार्ग में निस्वार्थ भाव से कर्म करता है। जब तक शरीर रहता है, जब तक ले शरीर में जान रहता है, तब तक ले ये अपना लोक कल्याण के काम करता है, अपना साधन करता है, और अपना साधना के बल से सेवा करता है, और अपना भी कल्याण करता है, समाज के कल्याण करता है, और संसार के सारे जो है विषय, वासना, राग, द्वेष, कामना, सब तरह के जो है बंधन से मुक्त होकर के सदा के लिए अपना मोक्ष के अपना आवागमन से छूटता है। एक कहानी है कि संसार के अंदर एक गुरु थे, वो सारे पक्षी को पढ़ा रहे थे और कह रहे थे, पढ़ा रहे थे कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। सारे जो है पक्षी जो है ये बात को रटते रहे। गुरुजी कहीं चले गए और सारे जो है जंगल में गए चरने, तब बहेलिया के जाल में जो दाना था उसी को खाने के लिए उतरे और बहेलिया के जाल में सारे फंस गए। उसके बाद भी वही रटते रहे, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, आप फंसना मत। आज संजोग बस गुरुजी उधर से आ रहे थे तो देखे कि हमारे जितने शिष्य हैं सारे तो जो है मंत्र को जाप कर रहे हैं, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, आप फंसना मत, सारे मंत्र को रट रहे थे। आप सारे जाल में भी फंसे हैं। तब जो गुरुजी के देखे तो वो गुरुजी से कहे कि गुरुजी अब हम लोग तो फंस चुके हैं और हम लोगों को अब यहाँ से बचा लो। गुरुजी कहे कि एक आवाज़ मारो और एक बेर सारे जो है अपनी पूरी ताकत लगा के उड़ जाओ और आश्रम के अंदर भाग के चले जाओ। सारे जो है ऐसा ही किए, उसके जाल को उखाड़ पखाड़ के लेके और सारे भाग के गुरुजी के आश्रम में चले गए। ये संसार जो है ये जाल है, और जितने जो है पाखंडी कल्पना और पाखंड फैलाए हैं वो सारे जो है ये दुनिया के जीव जो है उसको जिंदगी भर रटते रहे लेकिन समझते ना रहे, और रटते रटते पूरी जिंदगी खत्म कर दिए और अपना लोक परलोक के खराब करके और फिर पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा के खाने में चले गए। आज पहले भी ऐसे भरम अज्ञान में फंसे थे, आज भी
अपने आप के जो है कहते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं। गुरु जी जो है एक अपने शिष्य से मिलने गए, तो वो शिष्य के मार्गदर्शन दे रहे थे। तो वो शिष्य कहता है कि गुरु जी ये सब हम कुछ जानते हैं। गुरु जी कहे कि तुम जानते हो इसीलिए खाट पर सड़ते हो और मरते हो, क्योंकि तुमको जानने के जो अहंकार जो हो गया है नो, तो तुम कुछ भी नहीं जानते। अपने जानने के जब अहंकार हो गया और किसी की बात को सुनने के श्रद्धा खत्म हो गया, तो समझो कि अब तुम्हारा जो है हित जो है कोई भगवान भी नहीं कर सकते। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं वो मूर्ख से शिक्षा ले लेते हैं, और जो मूर्ख होता है वो यमराज के दरवाजा पर जाके भी अपना हित हित नहीं जानता। इसलिए जो है धन और बल और विद्या तबे शोभा देता है जब उसके अहंकार ना हो। और अगर अहंकार हो गया तब अपन अहंकार जब हो गया तब पतन से कोई बचा ना सके, क्योंकि उसकी आदत बन जाती है कि ना किसी के सुनेंगे, ना किसी के मानेंगे, और ना किसी कोई आदमी उसको कुछ समझाने की कोशिश करेगा तो बस यही मंत्र बोलेगा कि हम सब कुछ जानते हैं। संसार के अंदर जो है ये ज्ञान के अहंकार जो हो जाता है, वही आदमी किसी के बात को नहीं सुनता, ना किसी के बात को मानता है, और केवल अपना ढूंढता है। और वो जो है अपना जो है भविष्य लोक परलोक दोनों खराब कर लेता है। इसलिए विचार करनी है, सोचनी है, समझनी है, और अपना कल्याण करना है। और इस संसार के कल्याण करते हुए संसार में सारे महापुरुष समाज कल्याण के काम करते रहे, और सारे के सपना था कि मानव जाति आत्मज्ञानी कैसे होखे, और मानव जाति सुखी कैसे होखे, मानव जाति ये आवागमन से कैसे छूटे, और इस संसार के विषय वासना राग द्वेष से कैसे छूटे। संसार के सारे जंजीर को तोड़ दो, आवागमन से छूट जाओ, अब मनुष्य जन्म को सार्थक करो और अपने ऊपर कृपा कर लो। इसी में सबका हित है, और इसी में दास के भी खुशी है। इसलिए जो है ये चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आ करके अपना कल्याण करनी है, और संसार के सारे पाखंड के अंत कर देना है।